जीव आत्मा पुण्य के कारण यदि देवता भी बन जावे। जीव आत्मा पुण्य के कारण यदि देवता भी बन जावे। कल्प सहस्त्र भोग में तपता फिर भी शांति को नहीं पावे। कल्प सहस्त्र भोग में तपता फिर भी शांति को नहीं पावे। हे परमेश्वर अंतर्यामी, परमेश्वर अंतर्यामी, मेरे शरीर को तू अपना शरीर बना ले। मेरे शरीर को तू अपना शरीर बना ले। ज्योत निरंजन मेरे प्रभु प्रीतम, ज्योत निरंजन मेरे प्रभु प्रीतम, मेरी आत्मा को तू अपनी आत्मा बना ले। मेरी आत्मा को तू अपनी आत्मा बना ले। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरख तेरा नाम सच्चा, हे ज्योति पुरख तेरा नाम सच्चा। कभी आदित्य कभी रुद्र और कभी जीव वसु बनता। कभी आदित्य कभी रुद्र कभी जीव पशु बनता। कभी तपस्या के प्रभाव से जो ब्रह्मचारी 24 वर्ष तक गुरु के आश्रम में ब्रह्मनिष्ठ होकर एकाग्रचित होकर नित्य यज्ञ हवन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए परम ब्रह्म का आराधन करते हैं 24 वर्ष तक, 12-12 वर्ष के 2 कल्प वे वसु बनते हैं। गुरु की आज्ञा से 25वें वर्ष में विवाह आदि करके घर में बस जाते हैं और वहां भी ऋषियों जैसा ही जीवन बिताते हैं जैसा उन्होंने 24 वर्ष तक ईश्वर आराधना की वैसी आराधना करते हैं। नियम संयम से रहते हैं, घर गृहस्थ का पालन करते हैं, अपनी संतानों को उत्तम बनाते हैं, किंतु आसुरी राक्षसी स्वभाव को कभी भी धारण नहीं करते। रुद्र 12-12 वर्ष के 3 कल्प, 12-3 36 वर्ष तक जो गुरु के सानिध्य में रहकर गुरु के निकट
उस परम ब्रह्म की उपासना ब्रह्मचर्य पूर्वक करते हैं वे पुरुष हमारे यहाँ वैदिक मार्ग में रुद्र कहे जाते हैं। दुख रोग शोक का द्रवण करने वाले, पानी बना बना के बहा देने वाले। वे अपने नियम संयम के कारण, आचरण के कारण बीमार नहीं पड़ते। उनमें तेज ईश्वर का प्रकाश चमकता रहता है। और आदित्य 12-12 वर्ष के 4 कल्प जो सिद्ध करते हैं सफलतापूर्वक, उसका निर्वहन करते हैं वे आदित्य, सूर्य की तरह प्रकाश करने वाले। समाज को, संसार को ईश्वरीय विद्या, ज्ञान, करुणा, सद्गुणों से प्रकाशमान करने वाले आदित्य, सूर्य जैसे कहे जाते हैं। कभी आदित्य, कभी रुद्र, कभी जीव वसु बन जाता। आदित्य, कभी रुद्र, कभी जीव पशु बन जाता। तृष्णा को त्यागे बिना कभी भी शांति कोई न पाता। तृष्णा को त्यागे बिना कभी भी शांति कोई न पाता। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे परमेश्वर अंतर्यामी, मेरे शरीर को तू अपना शरीर बना ले। मेरे शरीर को तू अपना शरीर बना ले। ज्योत निरंजन मेरे प्रभु प्रीतम, ज्योत निरंजन मेरे प्रभु प्रीतम, मेरी आत्मा को तू अपनी आत्मा बना ले। मेरी आत्मा को तू अपनी आत्मा बना दे। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। देवो भूत्वा देवम यजेत, बार बार ये महावाक्य हम बोलते रहते हैं। देवता बनो, देवता बनो, देवता बनकर उस देवताओं के देवता परमदेव परमात्मा महान देव महादेव परमात्मा निराकार की उपासना करो। देवता कैसे बना जाता है? यम नियम का पालन करने से, धर्म का आचरण करने से। और
तीन प्रकार के देवता कहे गए हैं। आदि भौतिक, माता पिता गुरु अतिथि, और जो प्राचीन पुरुष हमारे हो गए हैं, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु शिव, प्रभु हनुमान, प्रभु जिनके भीतर से प्रभा निकल रही है परमात्मा की, वे पुरुष कितने ही ऐसे महापुरुष हुए, वे आदि भौतिक देवता कहे जाते हैं। हम भी उन जैसे बने, अपने जीवन को, अपने आचरण को हम भी उनके जैसा बनाएं। दूसरे देवता कहे जाते हैं हमारे यहाँ आदि दैविक, ईश्वर की तरफ से जो हमें जीवन प्रदान करते हैं, जैसे सूर्य, रात्रि में चंद्रमा, असंख्य नक्षत्र तारागण, पृथ्वी, वायु, प्राण, अपान, जल, अग्नि, इनके बिना हम एक दिन क्या एक घंटा भी बिता नहीं सकते। अन्न जल, जिनसे हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारी प्राण शक्ति संचालित रहती है, इनका हमें आदर करना चाहिए। इस पृथ्वी का हम आदर करें। हमारे भारतवर्ष में पृथ्वी को धरती माता कहा गया है। अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं। जो हमें दे रहे हैं, देने वाला जो हर क्षण हमें दे रहा है, हमसे वापस नहीं मांगता। मैंने तुम्हें ऊर्जा दी, सूर्य कभी कहेगा कुछ लाओ वापस करो? कभी नहीं। जल कभी कहेगा मैं तुमको जीवन दे रहा हूं, और हम जल को बहाते रहते हैं, गंदा करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। ऐसा ना करें। इन तत्वों का हम आदर करें। ये हैं आदि दैविक देवता। और तीसरे प्रकार के देवता हैं हमारे यहां आध्यात्मिक, जो गुणवत्ता, गुण, सद्गुण, हमारे स्वभाव में जो सद्गुण है, विनम्रता, सहनशीलता, उपकार, सेवा, साधना, संयम, दूसरों का सम्मान करना, स्वयं सम्मान पाने की कामना न रखना, ये सद्गुण हमें देवतुल्य बनाते हैं। इन सद्गुणों को भी देवता, देव शक्ति कहा गया है। सत्य को धारण करना, ब्रह्मचर्य को धारण करना, शीतलता को धारण करना, ये सद्गुण देवता कहे जाते हैं। इनसे परिपूर्ण होकर हम उस परम ब्रह्म की तरफ को जाते हैं। और इनके विपरीत जो तत्व है, स्वभाव है हमारा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, जिद, गालियां, दुर्वचन, दुष्कर्म, पाप आचरण, ये असुर कहे जाते हैं। बीमारियों की तरह वो हमारे शरीर में घुस आते हैं। क्रोध लाता है जीवन में पतझड़, सर्वनाश कर देता है हमारा तुरंत, हाथ के हाथ। लोभ, इसका छीनो, इसका छीनो, इसको मारो, इसको ये करो, वो करो।
हम दैत्य बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। अवगुण हमें असुर, हमारी बुद्धि में अंधकार कर देते हैं, तमस को पैदा करते हैं। और सद्गुण हमारी बुद्धि में प्रकाश को पैदा करते हैं, सात्विकता को पैदा करते हैं, परमात्मा की ज्योति को प्रखर करते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ये देवता होते हैं। ये सब देव शक्तियां परमात्मा की तरफ से हमें प्राप्त होती हैं और उसी की आज्ञा में चलती हैं, उसकी आज्ञा से कभी बाहर नहीं होती। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक देवता होते। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक देवता होते। परम पुरुष की आज्ञा में चलते, कभी आज्ञा से बाहर न होते। परम पुरुष की आज्ञा में चलते, कभी आज्ञा से बाहर न होते। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे परमेश्वर अंतर्यामी, मेरे शरीर को तू अपना शरीर बना ले। मेरे शरीर को तू अपना शरीर बना ले। ज्योत निरंजन मेरे प्रभु प्रीतम, ज्योत निरंजन मेरे प्रभु प्रीतम, मेरी आत्मा को तू अपनी आत्मा बना ले। मेरी आत्मा को तू अपनी आत्मा बना ले। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परम पुरख, तेरा नाम सच्चा। हे परम पुरख, तेरा नाम सच्चा। ज्ञान, कर्म, उपासना से जीव आत्मा देवता बनता है। ज्ञान सांसारिक विद्याओं का, शिल्पों का ज्ञान भी हमें होना चाहिए और ईश्वरीय विद्या, ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। कर्म, संसारी कर्म, जो सत्कर्म, पुण्य कर्म, ऐसे कर्म नहीं जो अपने कर्मों में ही उलझ के हम पशु की तरह दलदल में जाके धंस जाएं, ऐसे कर्म नहीं। सत्कर्म, पुण्य कर्म, पवित्र कर्म, कर्तव्य कर्म, ज्ञान पूर्वक उन कर्मों को हम करें। और उपासना, परम ब्रह्म की उपासना, माता पिता की सेवा, उपासना,